हेलो गाइस, मैं हूं योगेंद्र और आज आपके लिए लेके आए बहुत ही शानदार चीज कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा लोग टेंशन में रहते हैं। जिस चीज अभी हुई नहीं है, होने वाली उस चीज की टेंशन पहले से लेके रखते हैं। बहुत सारी चीजों का शिकार हो, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग तो इतना ज्यादा टेंशन लेते हैं कि एट लास्ट वो सुसाइड तक कर लेते हैं, है ना। तो उन लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। बहुत पुरानी स्टोरी है कि एक बार एक राजा हुआ करता था, ठीक है। उनकी प्रजा में एक था जादूगर, वो तरह तरह के जादू दिखाता था, है ना। लोग उससे बहुत ज्यादा खुश रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, सैनिकों से कहा कि उस जादूगर को बुला के लाया जाए और मेरे दरबार में उसका जादू की परफॉर्मेंस है वो लगवाई जाए। तो जादूगर बड़ा खुश हुआ और आज तो मन चाहे इनाम ले सकता हूँ, बहुत जबरदस्त मैं जादू दिखाऊंगा और मैं वो चीज ले सकता हूँ जो आज तक नहीं ली, मतलब सबसे ज्यादा इनाम है वो आज मैं लेने वाला हूँ। तो सोच रहा था सबसे अलग मैं क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं। तो रास्ते में यही सोचते हुए आ रहा था और एट लास्ट उसने सोचा कि कुछ तो अलग दिखाते हैं यहाँ जाके। जैसे ही वो पहुंचा दरबार में और उन्होंने पहला अपना जादू दिखाया कि राजा का मुकुट था वो गायब कर दिया। अब जितने भी लोग बैठे थे सारे सारे क्या करे, हंसने लग गए। जैसे ही वो सारे हंसे, राजा को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और राजा ने उसको दंड दे दिया कि इसको 7 दिन के लिए जेल में डाला जाए और 7 दिन के बाद इसको फांसी दे दी जाए। अब जहां पे एक जादूगर अपना मनचाहा इनाम लेने के लिए आया था, वहां पे उसे फांसी और 7 दिन की जेल मिल रही थी, है ना। तो उसको जैसे जेल में कैद किया, उसकी पत्नी है उस जादूगर से मिली और जैसे जादूगर से मिली, जादूगर हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, क्या बात है, पागल हो गए हो क्या? अभी 7 दिन के बाद आप जिंदगी को, इस दुनिया को अलविदा कहने वाले और आप हंस रहे हो, है ना। वो उसने सोचा कि मौत की खबर सुन के कि 7 दिन बाद मरना है, तो राजा ये जो जादूगर है वो पागल हो चुका है। ऐसे ही वो 6 दिन बचे, फिर वो आई, वो तो भाई जादूगर तो हंस रहा था। 5 दिन बचे, 4 दिन बचे, 3 दिन बचे, 2 दिन, ऐसे ही लास्ट दिन आ गया और उसको फांसी वाले स्थान पे लाया गया। तो राजा घोड़े पे आ रहा था, तो उसने सोचा रहा था ना कि इसकी आखिरी इच्छा पूछ ली जाए क्या है। तो राजा ने पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? वैसे तो मैंने सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली, मेरी एक आखिरी इच्छा थी, एक ऐसी ख्वाहिश थी कि मैं एक ऐसा घोड़ा बनाऊं जो उड़ता और है ना, जो चले ना उड़े। तो राजा, और उसके लिए मुझे 1 साल का टाइम और लगता। लेकिन अब क्या करें, अब आप चाह रहे हो फांसी की सजा हो रही है तो बहुत मन में रहेगी और क्या। तो राजा ने सोचा, यार ऐसा एक घोड़ा बना रहा है, वो घोड़ा मेरे पास हो तो मैं तो हर एक बड़ा सा बड़ा युद्ध जीत सकता हूँ, हर एक राज्य पे कब्जा कर सकता हूँ अपना। तो राजा ने कहा, चलो उन्हें 1 साल के लिए छोड़ दिया जाए, 1 साल के बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो वो जादूगर अपने घर आया, घर पे आके देखा सारे रिश्तेदार, आड़ोस पड़ोस के लोग बैठे थे, रो रहे थे, है ना। घर में मातम छाया हुआ था और सब लोगों ने उस जादूगर को देखा और सबके चेहरे पे खुशी आई और 15-20 मिनट के बाद सारे के सारे अपने घर पे चले गए। तो उसकी पत्नी ने पूछा, ये सब कैसे? बोले, मैं एक शर्त रख के आया हूँ कि मैं उड़ने वाला घोड़ा बना रहा हूँ अपने जादू से, तो वो अगर मैं पूरा करके राजा को देता हूँ 1 साल के अंदर, तो उस 1 साल का मुझे टाइम मिला और 1 साल के बाद मेरी फांसी होगी। पत्नी ने कहा, तू फिर पागल हो गया है, कैसे बनाएगा ऐसा घोड़ा? 1 साल बाद फिर तुम्हें फांसी होगी। तो उसने कहा, जो है उसमें खुश रहो ना। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी कि इंसान क्या करता है, लाइफ की टेंशन लेता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे बड़ी बात ये थी कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर उस राजा की डेथ होगी और कुछ दिन बाद उस घोड़े की भी डेथ होगी। अब ना राजा रहा ना घोड़ा रहा, तो बात खत्म और उसकी लाइफ है वो बढ़ गई। मतलब कि इंसान है ना, आगे आने वाली समस्या के बारे में सोचता है, उसके बारे में टेंशन लेता है। लेकिन उस जादूगर से सीखने को ये मिलता है कि उसको पता था 7 दिन बाद मेरे को फांसी होने वाली, फिर भी वो खुश था। वो इस चीज की टेंशन नहीं ले रहा था कि 7 दिन बाद क्या होने वाला है, और जो हुआ उसके लिए अच्छा ही हुआ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा ऐसा रहता है जो हमेशा खुला रहता है, ऊपर वाले का दरवाजा, है ना। तो मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा, एट लास्ट यही मैं कहता हूँ कि कुछ कर दिखा ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो टेंशन हमें नहीं लेनी है, बेफिक्र होकर चिल करके लाइफ को जीना है। और ऐसे ही अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी हर रोज सुनना चाहते हो तो मेरे योगा XYZ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि हमारे दोस्तों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, जो ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो उसको शेयर भी करें और लाइक का बटन तो जरूर से दबा दें। धन्यवाद, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।